हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए नई वीडियो जिसमें आपको मैथ में वर्ग के बारे में समझाया जाएगा और वर्ग की ट्रिक भी बताई जाएगी जिसको आप इजीली आसानी से समझ भी सकते हैं और अपने काम में ला भी सकते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी कि वर्ग कहते किसे। वर्ग का मतलब होता है अगर आपसे कोई दो का वर्ग पूछेगा तो दो की दो से गुणा करना है, यानी दो दूनी चार। तीन का पूछे तो तीन की तीन से, तीन तिया नौ, मतलब एक ही संख्या की उसी से दो बार गुणा करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दो का स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर दो है तो इसका मतलब दो का हुआ चार, क्योंकि दो से आपके दो की करना है। तीन का पूछे तो तीन तिया नौ, चार का पूछे तो चार चौक 16, पाँच का 25, छः का पूछे तो छः छंग 36, सात का पूछे 49, आठ का अट्ठू अट्ठू 64, नौ का नौ नीम 81, 10 का 10 ढाई 100। कहने का मतलब ये है कि 9 की 9 से गुणा करना है, 10 की 10 से गुणा करना है, 11 की 11 से। ठीक है। और वर्ग कोई स्क्वायर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का स्क्वायर क्या हुआ, तब भी आपको 16 या 16 ही हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वर्ग और स्क्वायर अलग अलग हैं। बस वर्ग आपको ये ध्यान रखें कि वर्ग में 4 की 4 से करना है, 5 की 5 से करना है, मतलब एक नंबर की उसी सेम नंबर से गुणा करना वर्ग कहलाता है। और इसके अलावा इसकी एक ये भी ट्रिक है कि अगर सभी संख्याओं में लास्ट का जो नंबर है वो अगर 5 आ रहा है, जैसे आप देखिए 5, 15 का लास्ट का नंबर 5, 25 में देखिए, 35 में देखिए, 45, 55, 65, 75, 85, 95, यानी कि जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इन सब संख्याओं में अंत में 5 आ रहा है। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है, जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 5 पंजे 25, क्योंकि आपको 5 की 5 से ही करना है। ठीक ऐसे ही 15 का पूछे तो आपको करना क्या, 5 पंजे 25 ही होता है, लेकिन इसके आगे एक है तो आपको अपने गणने से एक के आगे दो मानना है। जैसे कि एक के आगे दो मानेंगे तो हो जाएगा एक दूनी दो, आपका निकल ही आया। ये करके देखिए, 5 पंजे फिर वही 25, अब दो के आगे तीन मान लेना है, मतलब एक नंबर आपको संख्या से आगे मान लेना है, उसकी मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि दो के आगे तीन मानेंगे, दो तिया 6, आप देखिए 5 का फिर 25, तीन के आगे क्या मानना है, तीन के आगे क्या आता है, 4 आता है, तो 3 चौक 12 हो गया। ऐसी 5 का फिर 25, 4 के आगे 5 मान लीजिए, 4 पंजे 20, 5 का फिर 25, 5 के आगे आप 6 मान लीजिए, 5 छक्का 30 हो गया आपका। फिर वही 5 के आगे फिर 25, 6 के आगे क्या होगा, 7, 6 सत्ते 42, ऐसी 75 में देखिए 5 का फिर 25, 7 के आगे आपको 8 मानना है, तो 8 सत्ते आपके हो गए 56। फिर 5 का 25, 8 के आगे आपको 9 मानना है, तो 8 नहीं 72, फिर 5 का 25 और 9 के आगे 10 मानना है आपको, 5 पंजे 25, 9 के आगे 10 मान ले तो हो गए 9 ढाई आपके 90। इसी प्रकार से आप 105, 115, 125 और भी जिसकी संख्या के आखिर में लास्ट में 5 आता है, आप उसे ट्रिक के माध्यम से इजीली याद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सामने मैंने लिख भी दिया है कि बस करना कुछ नहीं है आपको कि अगर 5 का तो 25 हर बार में हो रहा है लास्ट में, बस आपको पहले वाले नंबर से एक नंबर आगे मानना है। जैसे 2 के आगे 3 माना तो 2 3 6 हो गया, 3 के आगे 4 माना 3 चौक 12 हो गया, 4 के आगे 5 माना तो 4 पंजे 20 हो गया। और वर्ग आपके इस तरीके से होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 5 ना हो, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तब कैसे निकालेंगे, तो उसकी ट्रिक भी होती है। जैसे कि ये 15 है तो अगर आपको 16 का निकालना है, क्योंकि इसमें तो 5 आ नहीं रहा है, तो इसका कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक ये होती है, ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर, सबसे पहले आपको दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है। और 6 का वर्ग क्या हुआ, 6 छंग 36, हासिल लगे आपके 3। फिर आपको इसकी यानी इन तीनों नंबरों की मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। तो 1 छक्का 6 और 6 दूनी 12 और 3 आपके हासिल के कितने हो गए 15। फिर हासिल लग गया एक आपका। अब पहले वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और हासिल वाला 2, 256। आगे देखिए, जैसे कि 24 का ले लिया जाए कहीं पे, तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। उसी ट्रिक से करना है आपको। ये 4 का स्क्वायर 16, हासिल लगा 1, फिर इसकी जैसे 2 चौक 8, 8 दूनी 16, या 2 चौक 8, 8 दूनी 16, या 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कहने का मतलब ये है इन तीनों की मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप शुरू से करें चाहे 20 से करें, आना वही लौट फेर के है। तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और एक आपका हासिल का था 17 के 7 हो गए। अब हासिल कितने लगे 1,
और जब सवाल ख़त्म करना है तो पहले वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। मतलब इस तरह की ट्रिक में आपको करना क्या है, सबसे पहले जब आप सवाल शुरू करेंगे ट्रिक का तो आपको पहले वाले का स्क्वायर करना है, ठीक। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको तीनों की मल्टीप्लाई करना है और लास्ट स्टेप में आपको पहले वाले का वर्क करना है। जैसे कि मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जैसे कि 56 का आ जाएगा यहीं पे, तो 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 के 6, हासिल लगे आपके 3। फिर आपको 5 6 और 2 की तीनों की आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 छक्का 30, 30 दूनी 60 और 3 हासिल वाले 63 के 3, हासिल लगे आपके 6। जब आप सवाल की शुरुआत करते हैं तो आप लास्ट वाले का स्क्वायर करते हैं, लेकिन जब सवाल का अंत होगा तो आपको पहले वाले का वर्ग करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 आपका 31। समझ गए होंगे कि सबसे पहली बात कि वर्ग का मतलब होता है कि 2 की 2 से गुणा, 3 की 3 से गुणा, 4 की 4 से गुणा, 5 की 5 से गुणा। और अगर लास्ट के सभी नंबरों में 5 5 आ रहा है तो उसे आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, चाहे 45 हुआ चाहे 55 हुआ, क्योंकि 5 का 25 हुआ, 4 के आगे आपको एक नंबर आगे का मानना है और मल्टीप्लाई करके आपके सामने ये चीज़ है। और इसके अलावा आखिर में 6 आ जाएँ, 7 आ जाएँ, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो उसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आप 100 तक की सभी संख्याओं के वर्ग आसानी से निकाल भी सकते हैं घर बैठ के और याद भी कर सकते हैं। अब आपको पहाड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से, चाहे अब आप घर पे 18 करें, 20 का करें, 25 करें, आप आराम से निकाल सकते हैं। एक मैं और बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि मिसाल के तौर पे 27 का स्क्वायर है तो इसमें भी वही करना है। ये पहला नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया, तो आपको सबसे पहले दूसरे नंबर की वर्क करना है। जैसे कि 7 का स्क्वायर 49, हाथ से लगे आपके 4, फिर आपको इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करना है। 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 28 4 आपके 32। अब हासिल कितने लगे, आपके लगे 3। अब सवाल खत्म होगा तो आपको पहले वाले का वर्क करना है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 7। जाहिर सी वाली बात है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप घर पे भी अपने कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर आपको ऐसी घन की या और भी ट्रिक की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम जरूर बनाएं, जिससे कि मैं आगे की वीडियो आपके लिए और भी बना सकूं। सभी लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।